हेलो दोस्तों, ट्रिकी कोचिंग राइज 2 में आपका वेलकम है। आज हम लेसन 10 में विद्युत चुंबकीय प्रेरण का अननोन प्रेरण म्यूचुअल इंडक्शन बताते हैं। देखिए क्या बताते हैं, म्यूचुअल इंडक्शन। आप लोग सभी लोग रेडी हो जाइए। देखिए म्यूचुअल इंडक्शन क्या है, पहले इसके बारे में आपको बताते हैं। ये देखिए, यदि दो कुंडली को, देखिए कुंडली जानते हैं जो इस तरह बनी रहती है, तो ये इस तरह दो कुंडली लेके, ठीक है, क्या करना है, इसमें एक की लगाना है। की मतलब चाबी लगाना है। क्या लगाना है? की लगाना है। देखिए एक की में ये क्या करते हैं, एक धारा मापी होता है जो ये बताता है कि धारा इसमें कितना जा रही है। दूसरे की में क्या करते हैं, एक चाबी लगा देते हैं यहाँ पर, ठीक, खड़का करके, मतलब जैसे ही धारा उसमें जाती है आती है, इसमें क्या करते हैं, ये विक्षोभ को बताता है। तो इस तरह के चित्र बनाकर इसकी परिभाषा के साथ हम आपको आगे बताते हैं फटाफट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, दो धारा मापी है। देखिए दो धारा मापी को पास पास में रख कर, देखिए ना, इसीलिए हम कहेंगे, देखिए इसमें ऐसे चित्र बना हुआ, आप ऐसे ही बना कर लिखेंगे। और देखिए इसमें कुंजी है, ये है, और देखिए इसमें धारा मापी, जैसे ही धारा इसमें जाती है इसमें विक्षोभ होने लगता है। देखिए तीर पहले इधर की थी, अब तीर देखिए इधर हो गया। कुंजी को छोड़ने पर, कुंजी को जैसे ही दबाते हैं, देखिए ऐसे हो जाती है। इसलिए देखिए हम आपको कई चित्र से आपको बता देते हैं। देखिए मित्तल के बुक में, अगर जिसके पास बुक है तो उसे बुक से कर लीजिएगा, नहीं कोई बात ही नहीं है। ठीक है, चलिए देख लीजिए, चित्र आप लोग बना लीजिए एकदम। अब इसके बाद देखिए हम क्या करते हैं, इसकी डेफिनेशन आपको बताते हैं। देखिए आप लोगों ने पहले इसको देख लिया, देख लीजिए, ऐसे देख कर ऐसे चित्र बना लीजिए। ठीक, अब इसके देखिए डेफिनेशन को हम बताते हैं। देखिए अननोन प्रेरण, यदि हम दो कुंडलियों को पास पास रख कर, देखिए यदि हम दो कुंडलियों को पास पास रख, उसमें से एक बैटरी के द्वारा वैद्युत धारा प्रवाहित करते, देखिए मैंने यही बताया था ना कि दो कुंडलियों को पास पास रख उसमें बैटरी की धारा प्रवाहित करते हैं, क्या करते हैं, प्रवाहित करते हैं, अथवा उसमें प्रवाहित होने वाली वैद्युत धारा के मान में परिवर्तन करें अथवा धारा बंद करें, तो दूसरी कुंडली में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। क्या होता है? प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना को देखिए अननोन प्रेरण कहते हैं। क्या कहते हैं? अननोन प्रेरण कहते हैं। देखिए आप डेफिनेशन यहाँ से लिख लीजिए। अभी हम आपको ब्लैक बोर्ड से और समझा देते हैं। देखिए आप लोग फटाफट देख लीजिए, सब लोग देख के समझने का प्रयास करिए। ठीक है, चलिए चलिए हो गया, आगे बढ़ते हैं। देखिए जिन्होंने डेफिनेशन नहीं लिख पाया तो लिख लीजिए डेफिनेशन। अब देखिए इसकी डेरिवेशन बताते हैं। यदि किसी कुंडली में I1 धारा प्रवाहित, यानी I धारा प्रवाहित हो रही है, तो ये धारा उसके, देखिए ध्यान दीजिएगा, यदि किसी कुंडली में I धारा प्रवाहित हो रही है, किसमें? I धारा, देखिए है ना, देखिए I धारा प्रवाहित हो रही है, तो ये N फेरों के, देखिए N फेरों के और चुंबकीय फ्लक्स के अनुकमानुपाती होगी। ठीक है, क्या होगी? अनुकमानुपाती होगी। देखिए अनुकमानुपाती होगी तो आपका क्या हो जाएगा, I बराबर, देखिए ये क्या होगा, यम यन, देखिए I बराबर यन फाई बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फाई बी हो जाएगा। देखिए जहां ये जो यम है, यही आपका अननोन प्रेरण है। क्या है? अननोन प्रेरण है, यम ही। तो यम बराबर यन फाई बी बटे आई। देखिए ये सूत्र आपका हो गया। ठीक, अननोन प्रेरण का यही सूत्र है। क्या है? यही सूत्र। इसके भी देखिए 5 सूत्र आपको निकलेंगे। कितने सूत्र निकलेंगे? देखिए 5 सूत्र आपको इसके बनाने हैं। ठीक, देखिए 5 सूत्र में देखिए पहला यह हो गया। दूसरा, अगर प्रेरित विद्युत वाहक बल है, मान लीजिए प्रेरित विद्युत वाहक बल है, तो E बराबर, ठीक है, E बराबर माइनस, देखिए माइनस एन, ओके, देखिए माइनस एन डेल्टा फाई, ठीक है, डेल्टा फाई बी अपान क्या हो जाएगा, डेल्टा टी। देखिए उसी तरह ए बी है, लेकिन ए बी है, देखिए ए बी है, देखिए अननोन प्रेरण का,
लेकिन देखिए अननोन पीरियड में दोनों सूत्र एक जैसे मिल रहे हैं, तो आप जो ये फाई बी ले रहे हैं इसको बदल दीजिए, फाई टू कर दीजिए, तब आपका नहीं मिलेगा। देखिए इसीलिए इसमें थोड़ा सा अंतर है अननोन पीरियड का, तब ये पता चलेगा कि अननोन पीरियड ये फाई टू कर दीजिए। आई है तो आई को I1 कर दीजिए, देखिए I1 कर दीजिए, I1 देखिए थोड़ा सा अलग हो जाए, तो ये फाई टू हो गया। ठीक, अब देखिए कुछ परिवर्तन हो गया, यहाँ ई है उसमें ई लिए तो इसमें E2 ले लीजिए, ताकि आपका एक जैसे ना होने पाए। क्लियर? देखिए E2 बराबर n डेल्टा फाई टू अपॉन डेल्टा टी, ये सूत्र नंबर देखिए 2 हो गया। अब सूत्र नंबर 3 देखिए, सूत्र नंबर 3 देखिए, बताइए। देखिए सूत्र नंबर 3 में देखिए ये कह रहा है, देखिए सभी दिखाई दे रहा है ना। देखिए सूत्र नंबर 3 में क्या है, E2 बराबर देखिए ये सूत्र तब लगाएगा जब n फेरों की संख्या रहे। ठीक, E2 बराबर माइनस m, फिर उसके बाद क्या है डेल्टा आई, देखिए डेल्टा I1 अपॉन डेल्टा टी, देखिए डेल्टा टी, देखिए ये सूत्र नंबर 3 हो गया। अब सूत्र नंबर 4 और सूत्र नंबर 5 देखिए इसी तरह ये भी सूत्र बनते हुए चले आएंगे। ठीक है, सूत्र नंबर देखिए 4 में कहा है यम बराबर, यम क्या है अननोन पीरियड है, यम बराबर क्या होगा बताइए, माइनस E2 बटे, ठीक है E2 बटे क्या हो जाएगा डेल्टा टी अपॉन डेल्टा आई। देखिए वही सूत्र को केवल खाली घुमाया फिराया जा रहा है। क्या किया जा रहा है, केवल घुमाया फिराया जा रहा है। देखिए 5 सूत्र आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, ताकि आप क्वेश्चन को लगा सके, अदरवाइज आप क्वेश्चन नहीं लगा पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे इसका मात्रक क्या है, देखिए नंबर 1 मात्रक इसकी आपने निकालिए। ठीक, नंबर 2 पर राशि बताइए, कौन सी राशि है। नंबर 3 पे यह बताइए क्या इसकी बीमा बताइए। नंबर 4 पर आप एमकेएस पद्धति में मात्रक बताइए, एमकेएस पद्धति में। देखिए मात्रक इसके भी देखिए 3 मात्रक हैं। ठीक है, मात्रक वही है, हेनरी है। देखिए मैंने आपको बताया इसके 3 मात्रक में हेनरी, मिली हेनरी, देखिए हेनरी। नंबर 2 पे मिली हेनरी, क्या है मिली हेनरी। नंबर 3 पे क्या माइक्रो हेनरी, क्या है माइक्रो हेनरी। देखिए मिली हेनरी है तो 10 पावर माइनस 3 लगाएगा, माइक्रो है तो 10 पावर माइनस 6 लगाएगा। ठीक है, आपको देखिए इतना आना चाहिए, अगर आप इतना नहीं आएगा तो सवाल आप नहीं लगा पाएंगे। देखिए सब लोग लिखते चलिए मेरे साथ। अब देखिए इसकी जो बीमा है आप लोग बुक से ढूंढिए, राशि बताइए, एमके पद्धति मात्रक, ये सब आप लोग हमको करके कमेंट बॉक्स में हमको बताएगा। अब हमको सवाल लगा दीजिए ताकि वीडियो बड़ा न होने पाए। चलिए ठीक, आगे बढ़ते हैं। देखिए सवाल नंबर 31 देखिए, जब एक प्राथमिक कुंडली में धारा 0 से 2 एम्पियर फिर 300 मिलीसेकंड में परिवर्तित है ना, देखिए 300 मिलीसेकंड में परिवर्तित हो जाती है, तो द्वितीय कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल का जो मान है वो देखिए कितना 0.80 वोल्ट है। दोनों कुंडलियों के बीच, देखिए दोनों कुंडलियों के बीच क्या कर रहा है, अननोन पीड़न गुणांक की गणना कीजिए। देखिए बोर्ड में आया हुआ है, तभी देखिए इस पर बहुत ज़्यादा जोर दे रहे हैं ताकि आपको आसानी से देखिए आ जाए। ठीक है, अननोन पीड़न गुणांक, इसका देखिए आंसर 0.12 हेनरी है। ओके, देखिए अगर क्वेश्चन न लिखे हो तो आप लोग क्वेश्चन देखिए फिर से देखिए दिखा दे रहे हैं, देखिए लिख लीजिए। ओके, चलिए लगा। देखिए मित्तल की बुक का 21वां क्वेश्चन है। मित्तल की बुक पे सब लोग ध्यान दीजिएगा, अगर जिसके पास बुक है तो देख लेगा। मित्तल के बुक का 31वां क्वेश्चन है, जब एक प्राथमिक कुंडली में धारा देखिए क्या 0 से कितना है, धारा 0 से कितना हो जाती है 2 एम्पियर हो जाती है। नहीं, धारा जो है I1 देखिए आपका 0 है, I2 आपका कितना हो जाती है 2 एम्पियर, आपकी 2 एम्पियर हो जाती है।
देखिए यहाँ आप लिख दीजिएगा दिया है, अदरवाइज सवाल आपका गलत हो जाएगा। दिया है तो फिर हो गए 300 मिली सेकंड में डेल्टा टी बराबर 300 मिली सेकंड। ओके माय डियर, तो डेल्टा टी बराबर 300 गुणे, देखिए मिली था तो 10⁻³ सेकंड लगा दीजिए, हमने आपको बताया था। देखिए 300 मिली सेकंड। देखिए 1 मिनट का क्वेश्चन है, इन दोनों प्रेरित विद्युत वाहक पर ई का मान आपको दिया है, कितना दिया है 0.80 दिया है, 0.80 वोल्ट है। ओके 80 वोल्ट, अननोन प्रेरण यम पूछ रहा है। ठीक, अब सूत्र आप बताइए। ठीक है, देखिए अब सूत्र आप लोग बताइए जिसमें अननोन प्रेरण लगा हुआ हो। देखिए यम का मान बताना है कि कैसे निकालना है, कोई बताए हमको तो हम जाने। अब ये भी सूत्र हमने आपको बताया हुआ है कि यम का मान जब ई के पदों में दिया हो तो आप क्या लगाएंगे, बताइए, कोई बंदा बताइए। आपको निकालना क्या है यम, तो देखिए सूत्र आपका हो जाएगा यम बराबर, क्या हो जाएगा यम बराबर ओके माइनस E2 यहाँ ले लीजिए या ई ले लीजिए, वही एक ही बात है। E2 बटे क्या है डेल्टा आई बटे डेल्टा टी, डेल्टा आई बटे डेल्टा टी। देखिए इस तरह होता है, आप इसको परिवर्तन कर लीजिए तो यम बराबर माइनस E2 गुणे डेल्टा टी अपान डेल्टा आई। तो यम बराबर E2 की देखिए मान कितना है 0.80। देखिए E2 लेंगे या ई लेंगे की बात है, और डेल्टा टी की वैल्यू कितना है 300 गुणे 10⁻³ डेल्टा आई का मान कितना है, देखिए I2 माइनस कितना हो जाएगा I2 माइनस I1 हो जाएगा। तो आप हल करेंगे, देखिए 8 त्रिक 24, देखिए यम बराबर 8 त्रिक 24 00 गुणे 10⁻³ कितना 3 है। देखिए 2 अंक पर दशमलव लगाइए और फिर नीचे I2 कितना आपका है 2 माइनस 0, 2 माइनस 0। अब देखिए इसमें जो माइनस था हमने छोड़ दिया, माइनस में कोई यूज नहीं है क्योंकि धारा जो है माइनस नहीं होगी, ठीक है, इसलिए देखिए छूट जाता है वो। तो यम बराबर देखिए 24 गुणे 10⁻³ बटे 2 से काट दीजिए 12, तो यम बराबर 12 गुणे 10⁻³ कितना आंसर आ रहा है, देखिए सभी लोग बताइए कितना आंसर आ रहा है। देखिए 0.12 है, एकदम एग्जैक्ट आंसर आ रहा है। आप इसको भी लिख सकते हैं कि 12, देखिए इसको भी आंसर लिख सकते हैं कि 12 क्या लिखेंगे 12 मिली हेनरी। आप इसको भी आंसर कर सकते हैं 12 मिली हेनरी। देखिए ऐसे भी कर सकते हैं, नहीं तो आप इसको एक स्टेप और आगे बढ़ा लीजिए क्योंकि इतना आंसर नहीं आ रहा है। तो भाग देंगे 10⁻³ को 12 लिख के 1000, तो यम बराबर आपका क्या आ जाएगा, देखिए बताइए आपका क्या आंसर आएगा। देखिए दोस्तों थोड़ी सी मिसिंग हो गई क्वेश्चन, फिर से देखिए थोड़ा से, देखिए थोड़ी क्वेश्चन यहाँ से देखिए मिसिंग है, देखिए यहाँ से मिसिंग है थोड़ी, इसको देखिए क्योंकि ये माइनस है, इसको लेके चलना पड़ेगा। देखिए माइनस है तो इसको I1 माइनस I2 करिए पहले, तो यहाँ यम बराबर देखिए माइनस 80 इसमें गुणा करिए तो क्या हो जाएगा 8 त्रिक 24, 24 लेकिन 2 1 3 0 1 2 3 0। अब यहाँ दशमलव देखिए 2 अंक पर लगा दीजिए गुणे 10⁻³ बटे I1 देखिए कितना है 0 माइनस कितना हो गया 2, तो यम बराबर देखिए कितना हो गया माइनस 240 बटे 2 गुणे 10⁻³ देखिए जीरो से 2 का माइनस यहाँ कट जाएगा, तो यम बराबर इसको काट दीजिए कितना हो जाएगा, देखिए 1 2 0 यानी 120 गुणे 10⁻³ तो यम बराबर 120 बटे 1000। देखिए
कितना 1000 एक काट दीजिए तो m बराबर 12/100। तो देखिए हो गया ना। देखिए आगे बढ़ते हैं, m बराबर 0.12 हेनरी। देखिए इसका आंसर आएगा। देखिए जब आंसर नहीं आता तो सोचने के लिए हमें क्या पता, हमें सोचना पड़ता है कि कहाँ से सवाल फाल्ट जा रहा है। देखिए आप लोग लगा लीजिए ऐसे, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला आगे आते हैं। देखिए कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं पढ़ाया जाएगा, आप लोग बेफिक्र रहिए, ठीक है, एकदम बेफिक्र होकर सवाल लगाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 32, देखिए 32, यदि एक ट्रांसफर को प्राथमिक कुंडली में धारा देखिए कितना 0.8 एम्पियर से 0.2 एम्पियर तक 4 मिली सेकंड में घट जाती है, तो द्वितीय कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल की गणना करें। यानी ई का मान पूछ रहा है। अननोन प्रेरण गुणांक देखिए आपको दिया है, एम का मान 1.76 हेनरी, ठीक है। देखिए मित्रों सब लोग देखिए, माय डियर स्टूडेंट, देखिए पहले लिख लीजिए एकदम। देखिए अननोन प्रेरण के सवाल जितने भी सब लगवा देते हैं आज, सब इसी वीडियो में सब इसी को इसको भी लगवा देते हैं। ओके डियर, देखिए आपका हो गया। चलिए आगे देखिए दिया है कि ये देखिए क्या दिया है, देखिए आप लोग, यदि किसी ट्रांसफर प्राथमिक कुंडली में धारा I1 का मान इसमें दिया है कितना 0.8 एम्पियर, ठीक। उसके बाद I2 का मान दिया है 0.2 एम्पियर, ठीक। 4 मिली सेकंड डेल्टा टी का मान दिया है कितना, देखिए 4 मिली सेकंड, क्या दिया है मिली सेकंड, ठीक। इसको बदल दीजिए, डेल्टा टी बराबर 4 × 10⁻³ सेकंड। फिर उसके बाद द्वितीय कुंडली पे विद्युत बल की गणना कीजिए। यानी देखिए m का मान दिया है और E2 का मान आपको पूछ रहा है। m का मान कितना दिया 1.76 दिया। देखिए आप लोग इसको तो लगा ही लेंगे अब। ओके माय डियर, देखिए हाँ किसको किसको नहीं आ रहा देखिए बताइए। देखिए अगर डेल्टा टी है आप लोग इसको ऐसे डी आई लिख भी सकते हैं। देखिए दोनों एक ही चीज है, कहीं कि किसी बुक में डी आई दिया है, जहाँ डेल्टा हम लगा रहे हैं देखिए हम लोग उसको डी आई भी कर सकते हैं। जैसे ये डेल्टा टी है तो आप इसको डी टी भी कर सकते हैं। देखिए ये भी है क्योंकि ये स्टैंडर्ड रूप है, कि बड़ी बड़ी कक्षाओं में जाएंगे तो आपको देखिए इस तरह मिलेगा, इसलिए हम आपको देखिए बताते चल रहे हैं। ये देखिए डेल्टा टी को हम लोग क्या लिख सकते हैं डी टी लिख सकते हैं। देखिए ये भी ध्यान दीजिए, नहीं हाँ ओके। और आई देखिए डेल्टा अगर आई है तो इसको डी आई लिख सकते हैं, ओके ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे सूत्र बताइए E2 का मान जिसमें निकाला जा सके। बताइए E2 का मान किस में होना चाहिए, म्यूचुअल फंड में होना चाहिए, एम के पद में होना चाहिए। तो बताइए E2 बराबर क्या होगा, कौन बताएगा। E2 बराबर देखिए होगा E2 बराबर -m, देखिए बहुत आसान है, -m। और क्या होगा देखिए डेल्टा डी आई ना लिखिए, ये डेल्टा आई लिखिए, डेल्टा आई अपान डेल्टा कितना होगा डेल्टा टी। देखिए आपका मान निकल गया E2 बराबर, यहाँ आई वन ले लीजिएगा, माइनस इसको देखिए इस तरह भी ले सकते हैं -mdi/dt। देखिए ये स्टैंडर्ड रूप है, ये एनसीईआरटी का मतलब है तो पूरा ऐसे भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये देखिए आपका ये जो है आपका किसमें है मित्तल की बुक से, देखिए सब आपको बताते चल रहे हैं। m बराबर 1.76 गुणे देखिए डेल्टा डी आई है तो I1 - I2 इसमें ले लीजिए। डेल्टा टी है, डेल्टा टी का मान कितना है 4 × 10⁻³ है। देखिए आगे बढ़िए E2 बराबर कितना हो गया 1.76 गुणे I1 कितना है आपका है 0.8 माइनस 0.2 हो गया, ठीक है, बटे आपका क्या हो जाएगा देखिए 4 × 10⁻³ हो जाएगा। E2 बराबर 1.76 गुणे 8 में से निकाल देंगे तो 0.6 4 × 10⁻³ हो गया। देखिए ओके माय डियर, चलिए आगे बढ़ते हैं।
4 से इसको काट दीजिए, E2 बराबर देखिए 0.2 ले लीजिए, तो ये 1.76 गुणे 6 और ये कितना हो जाएगा, देखिए ऊपर लगे 10 पावर माइनस 3 हो जाएगा, देखिए 10 पावर 3 ऊपर हो जाएगा, तो ये देखिए 1 2 1 3, देखिए इसमें माइनस 3 और कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा देखिए बताइए +3 होगा कि -3 होगा बताइए, +3 होगा, देखिए गलत हो जाएगा, तो ये ऊपर जाएगा, देखिए 3 हो गया, ये -3 हो गया, ये 3 3 से 0 काटिए, 4 चौक 16 1 17, 4 चौक 16, तो E2 बराबर 44 गुणे 6 गुणे देखिए 10 पावर 0, तो E2 बराबर 6 चौक 24 के 4 6 चौक 24 2 26 गुणे 1, तो E2 बराबर 264 वोल्ट। ओके माय डियर, देखिए इतना ही आंसर आ गया, एकदम एग्जैक्ट आंसर। देखिए हमने आपको बताया था जो भी सवाल आपको बताएंगे एकदम क्लियर और फैक्ट आपको बताएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन हम लोग आते हैं, आप लोग इसको राइट करिए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं फिर। चलिए देखिए अगर आ गया हो, देखिए अब 33वां क्वेश्चन लगा रहे हैं। देखिए आपका आंसर देखिए 32 तक जो था, या देखिए 2 से 64 वोल्ट आ गया ना। अब 33 देखिए आप लोग, देखिए दो कुंडलियों में एक युग्म का अननोन प्रेरकत्व, देखिए यम का मान दिया है, इसमें 5 हेनरी है। यदि प्राथमिक कुंडली में बहने वाली 20 एम्पियर की धारा को, देखिए 20 एम्पियर की धारा, देखिए I1 हो गया। देखिए ये क्या डेल्टा टी का मान दिया है, 0.2 सेकंड से शून्य कर दिया जाता है। तो द्वितीय कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बलन E2 का मान पूछ रहा है। यदि द्वितीय कुंडली में 300 फेरे हैं तो इसमें कितना चुंबकीय फ्लक्स पूछ रहा है, डेल्टा और क्या बोलते हैं डेल्टा 5 भी पूछ रहा है यानी। ठीक है, आप लोग इसको पहले लिख लीजिए बढ़िया से एकदम क्वेश्चन, तब देखिए क्वेश्चन लिखे रहेंगे तभी आप समझ पाएंगे, तभी आप समझ नहीं पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 33वां क्वेश्चन है, दो कुंडलियों में एक युग्म का अननोन प्रेरकत्व, देखिए यम का मान दिया है, यम बराबर 1.5 हेनरी। ठीक, कितना दिया, 1.5 हेनरी। यदि प्राथमिक कुंडली में बहने वाली धारा 20 एम्पियर की है, आई का मान दिया 20 एम्पियर की धारा को 0.2 सेकंड में शून्य कर दिया जाता है। तो आई का मान दिया है डेल्टा I1 का मान दे दिया आपका 20 एम्पियर, देखिए 20 एम्पियर। फिर उसके बाद आपका पान डेल्टा टी बराबर आपका कितना दे दिया 0.5। देखिए डेल्टा के स्थान पर डी आई टी, अब डी टी ले चलिए, आप थोड़ा स्टैंडर्ड बना दें, डी आई यहाँ ले लीजिए, डी टी देखिए दोनों एक ही चीज है, डेल्टा I1 है, या देखिए डेल्टा टी, देखिए इसी थोड़ा सा नया रूप ले चलिए, दोनों एक ही चीज है आपका। देखिए यह आपका एनसीईआरटी है, यह आपका मित्तल है, तो दोनों चीज जानते रहिए, कभी कंफ्यूज मत होइएगा। 0. देखिए कितना है 0.5 सेकेंड, ठीक है, मिली सेकंड सेकंड है। द्वितीय कुंडली में उत्पन्न प्रेरित वाहक E2 का मान पूछ रहा है। ठीक, और ये इसमें फिर दिया, ये द्वितीय कुंडली में यानी n का मान इसमें आपको दे दिया 300 फेरा भी दे रहा है, 300 फेरा। देखिए 300 फेरा सेकंड कंडीशन में लगाना है, पहले कंडीशन में देखिए 300 फेरा, पहले कंडीशन में कितने का मान रखे, चलिए आपका देखिए क्या होगा ये बताइए। देखिए E2 बराबर आपका हो जाएगा, E2 बराबर यम डी आई अपॉन डी टी। देखिए डेल्टा आई ले लीजिए, डेल्टा टी ले, एक ही बात है। E2 बराबर, देखिए थोड़ा एनसीईआरटी का रूप लेके चल रहे हैं, एनसीईआरटी। ठीक, E2 बराबर यम की वैल्यू कितना है 1.5 गुणे डी आई का मान देखिए कितना है 20 बटे डी टी का मान कितना है 0.05 है। ओके माय डियर, देखिए आगे आते हैं, हल करिए। E2 बराबर देखिए 15 गुणे 20 बटे 5, देखिए 0.1 ऊपर है तो 0 नीचे बढ़ाइए, 1 2 0 नीचे है तो 0 2 ऊपर बढ़ाइए, ताकि आपकी बैलेंसिंग देखिए एकदम एग्जैक्ट हो जाएगा। देखिए आपका इस तरह करते हुए आगे बढ़ेंगे
फिर देखिए इसको काटिए आप लोग, देखिए एक 0 0 से काट दीजिए, 5 का नाम 5, 5 चौके 0, तो E2 बराबर 15 गुणे देखिए 40 हो गया, तो E2 बराबर 15 चौका 60, देखिए 600 वोल्ट। देखिए आपको कितनी इजी से मक्खन मलाई तरह आ गया ना। इसीलिए देखो आपको कहते हैं कि देखिए आप लोग कितने आसान सवाल आप लगा रहे हैं, एकदम इसी तरह आप लोग लगाते हुए निकल जाइए। अब देखिए अगर यंग फेरों की संख्या लेकर चलना है तो चुंबकीय फ्लक्स को आपको निकालना है। क्या निकालना, देखिए द्वितीय कंडीशन में है, ये दूसरी कंडीशन देखिए यहाँ पर। तो द्वितीय कंडीशन के लिए जो सूत्र है वो देखिए आपका क्या है, आप देखेंगे तभी समझ पाएंगे। बताइए, जहां पर ये लोग ये आपका निकल जाए, बताइए चुंबकीय फ्लक्स के रूप में हमको चाहिए, किस रूप में, चुंबकीय फ्लक्स के रूप में हमको निकालना। देखिए क्या है, चुंबकीय फ्लक्स यानी फाई बी। तो फाई बी कैसे निकलेगा, देखिए आपका देखिए सूत्र क्या है, यम बराबर, देखिए सूत्र है यम बराबर और क्या होगा N2, देखिए N2 मान लीजिए या N भी मानेंगे तो भी है, N2 डेल्टा फाइव, देखिए क्या है फाइव 2, देखिए इसमें देखिए अननोन वाले 5 2 मानते हैं या 5 भी मानेंगे तो भी रहेगा। फिर उसके बाद क्या है, देखिए I1 है। चलिए इसमें हमको ये 5 2 निकालना थी, एम की वैल्यू कितनी हो गई, देखिए 1.5 बराबर N2 का मान कितना है 300 गुणे 5 2 बटे I का मान कितना है 20 है। देखिए इसमें करिए 5 2 बराबर 1.5 गुणे 20 बटे 300, 1 0 0 से काट दीजिए, 5 2 बराबर 15 गुणे 2 बटे देखिए 300 हो गया। ठीक है, काट दीजिए, 15 का नाम 15, 15 दूनी 30, ठीक है 20 हो गया। फिर देखिए आपको देखिए दिखाई दे रहा है नहीं दे रहा है, चलिए दे रहा था, ठीक है। देखिए यहाँ से ऊपर लगा देते हैं ताकि आपको दिखाई दे, 5 2 बराबर 2/100 हो गया, देखिए नहीं सही 2/20 है, 2/20, 2 का 2 तो 5 2 बराबर 1/10, 5 2 बराबर 0.1, देखिए कितना आंसर है, देखिए आ गया 0.1 वेबर। देखिए हमने कहा ना एकदम मक्खन मलाई तरह देखिए आंसर आपका आएगा, देखिए आ गया ना। इसी तरह क्वेश्चन को अगर आप सूत्र आप अच्छी तरह से याद किए हैं तो सभी क्वेश्चन को आप लगा लेंगे। देखिए आया कि नहीं आया, देखिए अगर ना दिखाई दे तो आपको देखिए दिखा दे रहे हैं, देख लिए बड़ा बड़ा करके। ओके माय डियर, चलिए अब अगले क्वेश्चन पर पहुंचते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 34, देखिए 15 गुणे 10 घाते, ठीक है, देखिए 15 को 10 घाते 2 मीटर लंबी धातु को एक क्षण अपने एक सिरे के परितः एक समान कोड़ी व्यक्ति की ओमेगा है 60 रेडियन पर सेकंड से घूमती है, 0.1 टेस्ला एक समान चुंबकीय क्षेत्र घूर्णन अक्ष की दिशा में लगा है, छड़ के सिरों के बीच विद्युत वाहक बल की गणना कीजिए। देखिए नीचे सूत्र लिखा है, इसी पर अगर आप मान रख देंगे तो आपका मान आ जाएगा। फिर भी हम आपको लगा के दिखा देते हैं, देखिए कैसे लगेगा। आप लोग पहले सवाल लिख लीजिए, उसके बाद देखिए आपको बता देते हैं। एकदम इजी क्वेश्चन है, इससे ज़्यादा इजी कोई है ही नहीं है। चलिए देखिए आपको बता देते हैं। देखिए आपका जो क्या क्या मान दिया, 15 को 10 कहते माने देखिए 10 मीटर लंबी धातु, यानी यल की वैल्यू दिया है 15 गुणे कितना दिया है 10 पावर -2 मीटर, ठीक। एक क्षण अपने सिरे के परितः एक समान कोणीय वेग से, देखिए ओमेगा का मान दिया है, ओमेगा, ठीक है, देखिए ओमेगा है ये, तो ओमेगा नहीं समझना, देखिए इस पर बनाइए, थोड़ा सा टेढ़ा बनाइएगा, ठीक। ओमेगा बराबर क्या मान दिया है, देखिए 60 रेडियन प्रति सेकंड, ठीक। घूमती है तो 0.1 टेस्ला, देखिए बी की मान दिया है, बी बराबर 0.1 टेस्ला। देखिए गॉस रहता है बदल देते हैं, टेस्ला नहीं बदलते हैं। तो 6 के बीच विद्युत वाहक ई का मान पूछ रहा है,
देखिए सूत्र इसका है, सूत्र E बराबर 1/2, ठीक है, ओमेगा, देखिए ओमेगा, ओमेगा अच्छा बनाइए थोड़ा टेढ़ा, ओमेगा, उसके बाद क्या है बी एल स्क्वायर। अब इसी पे मान रखेंगे, देखिए आप लोग इसको मान रख के निकालिए, नहीं इसको देखिए ओमेगा का मान दिया है, बी का मान दिया है, यल का मान दिया है, रख के निकालेंगे तो आपका आंसर देखिए इतना आना चाहिए 0.0। देखिए लगाएंगे नहीं हम, आपको ये क्वेश्चन दे रहे हैं, आपको लगा कर कमेंट बॉक्स में हमको बताइए कि आपको आया कि नहीं। देखिए बोल्ट, देखिए अगर आप लोग इतना नहीं लगा पाते हैं तो समझ लीजिए हमारे अच्छे स्टूडेंट नहीं बनने के योग्य हैं, चाहे जो भी रहे, ठीक है। आप लोग इसको मान खाली रख के बताइए। चलिए अगले सवाल पर पहुंचते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 35, देखिए आपका क्वेश्चन देखिए में समाप्त तो कर दिया है। देखिए 35, 2 मीटर लंबी की धातु की एक छड़ अपने सिरे पर 5 रेडियन पर सेकंड के कोणीय वेग से ऊर्ध्वाधर तल में घुमाई जाती है। यदि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक देखिए दिया है 0.2 गॉस है। देखिए गॉस बदल जगह टेस्ला में है, तो छड़ के दोनों सिरों के बीच प्रेरित विद्युत बल की गणना कीजिए, यानी E2 का मान निकालना है। देखिए आपका सवाल बहुत प्यारा सवाल है, देखिए बोर्ड में भी आया हुआ है, आप लोग पहले इसको लिख लीजिए, उसके बाद हम आपको बता रहे हैं कि देखिए सवाल किस तरह लगाना है। ओके माय डियर, चलते हैं इसको क्लियर करने के लिए। देखिए 35वां क्वेश्चन में क्या क्या दिया है, सबसे पहले ये देखिए आप लोग, देखिए एकदम सफा दिखाई दे रहा है ना। देखिए 35वां क्वेश्चन में कि 2 मीटर लंबी छड़, यल बराबर 2 मीटर हो गई, एक सिरे को 5 रेडियन है। देखिए ओमेगा का मान आपका दिया है 5 रेडियन। देखिए उसी तरह ये भी क्वेश्चन दिख रहा है, ठीक है, 5 रेडियन। देखिए आप इसको कैपिटल यल बना लीजिए, इसमें कोई भी फर्क नहीं है, कैपिटल यल चलिए, ठीक है। 5 रेडियन प्रति सेकंड दिया है। फिर उसके बाद देखिए क्या दे रहा है, पृथ्वी चुंबकीय क्षैतिज घटक दे रहा है, बी की वैल्यू दिया है, कितना दिया है 0.2 गॉस। देखिए जहां पर गॉस आ जाए तो उसको बदल लीजिए 0.2 गुणे 10⁻⁴ टेस्ला या वेबर पर सेकंड जो भी लगा दीजिएगा। छड़ के अंदर प्रेरित विद्युत वाहक बल, देखिए ई पूछ रहा, देखिए वही सूत्र फिर लगा दीजिए, एकदम आसानी से आपका आ जाएगा। E बराबर 1/2, ठीक है, ओमेगा, देखिए ओमेगा है ओमेगा बी यल का स्क्वायर। देखिए यल दिया है, बी दिया है, ओमेगा दिया है, आप E का मान देखिए रख के इसे निकालिए इसी सूत्र पर। अगर देखिए इतना नहीं निकाल पाते हैं तो आप यू आर नॉट, क्या है आपको समझ में आएगा, ठीक है कि नहीं है, नहीं आ रहा है, अरे निकाल लो यार कितना। देखो E बराबर 1/2 गुणे लिख लगा देना है, जब तक हम चिल्लाएंगे। B की वैल्यू कितना है 0.2 गुणे 10⁻⁴, ठीक है, 1/2 गुणे, देखिए 2 हो गया B की वैल्यू, यल की वैल्यू देखिए 2 और लगा दीजिए, देखिए 2 2 से कट गया, ठीक। अरे एक बोर्ड का क्वेश्चन बहुत आसान है। देखिए 5 दूनी कितना हो गया 10 हो गया, कितना हो गया 10, 5 दूना 10, कितना बच रहा भाई, देखिए 2 5 0.2, देखिए नहीं आ रहा, बताइए। देखिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। देखिए यल की वैल्यू जो है, देखिए यहाँ पे यल की वैल्यू देखिए 2 है, 2 का स्क्वायर कर लीजिए, तो ये अभी काटिए मत, थोड़ा सा अगले स्टेप पर आप लेकर चलते हैं। वही पूछ रहे थे कहीं सवाल गलत तो नहीं जा रहा है। देखिए 1/2 गुणे ये 5 दूनी 10, देखिए 1.0 हो गया गुणे 10⁻⁴ गुणे 2 गुणे 2 हो गया। देखिए 2 2 से काट दीजिए एक है, उसके बाद ऊपर आइए, देखिए तो E बराबर कितना हो जाएगा 1 गुणे, देखिए ए का कोई वैल्यू ही नहीं, हटा दीजिए, देखिए बस कितना बचा 2, तो 2 गुणे 10⁻⁻ देखिए 4 हो गया, कितना हो गया 2 गुणे 10⁻⁴। तो E बराबर देखिए एक इसको कम कर दीजिए, तो 0.2 गुणे ये देखिए 10⁻⁻3। ध्यान दीजिएगा
एक इसमें कम की 0.2 बढ़ गया, तो E बराबर देखिए इसी को क्या लिख सकते हैं 0.2 मिली, देखिए क्या लिखेंगे मिली वोल्ट। देखिए बोर्ड में आया हुआ था तो हमने कहा ला हल कर देते हैं। देखिए ठीक है, मिली वोल्ट। मिली बनाने के लिए 10 पावर माइनस 2 को देखिए 10 पावर को जो उसको था माइनस 3 में बदल दिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलते हैं। देखिए तीसरा क्वेश्चन जो छूटा हुआ था उसको भी लगा लीजिए। 8.0 मिली प्रकृत वाली कुंडली में 2 एम्पीयर की वैद्युत धारा है। कुंडली के भीतर चुंबकीय क्षेत्र की कितनी ऊर्जा संचित है। देखिए है ना क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन है, आप लोग चाहेंगे तो लगा लेंगे। ओके माय डियर, देखिए बहुत बहुत कठिन नहीं है। चलिए ब्लैक बोर्ड पर देखिए, देखिए कितना दिया आज तीसरा क्वेश्चन 8 मिली हेनरी। तो 8 मिली हेनरी जो है प्रकृत वाली जो है तो सवाल आपको लगाना है। देखिए यल की वैल्यू दी है, यल बराबर 8 मिली हेनरी। कितना है 8 मिली हेनरी। इसको बदल दीजिए, यल बराबर 8 गुणे 10 पावर माइनस 3 हेनरी। ठीक, उसके बाद देखिए क्या है 2 एम्पियर की वैद्युत धारा I बराबर 2 एम्पियर। आगे तो भीतर चुंबकीय क्षेत्र की ऊर्जा U का मान आपको पूछ रहा है। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है, संचित ऊर्जा का मान पूछ रहा है। देखिए सूत्र आपका क्या है, देखिए लगाएंगे नहीं, आपको बता दें U बराबर 1/2, ठीक है, यल आई का स्क्वायर, यल आई का स्क्वायर। देखिए इसी सूत्र पर रखिए और मान लीजिए 2 का मान दिया है। देखिए यल का मान रख के निकालेंगे तो आपका आंसर देखिए इतना आएगा। आंसर जो आपका आएगा देखिए 1.6 गुणे कितना आएगा 10 पावर माइनस 2 जूल, इतना आना चाहिए। देखिए इतना अगर आ रहा है तो आप सही है, अदरवाइज आपका गलत। देखिए कुछ क्वेश्चन आप भी लगाइए। देखिए जितने छोटे क्वेश्चन हैं सब आपको हम बता दे रहे हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों 25वां क्वेश्चन भी छूटा हुआ तो वो भी लगा लीजिए। 10 हेनरी प्रकृत वाले देखिए 10 प्रतिरोध ओम, देखिए है ना, देखिए हिलाइए मत भाई। 10 हेनरी प्रकृत 10 प्रतिरोध वाली एक कुंडली में 15 वोल्ट की बैटरी से जुड़ी है। परिपथ की कुंजी को दबाने में 0.1 सेकंड का समय लगता है। कुंडली में औसत वैद्युत वाहक बल का ज्ञात कीजिए। देखिए 150 वोल्ट इसका आंसर है। उत्तर देखिए 2022 में आया हुआ, बहुत अच्छा क्वेश्चन, इसलिए इसको देखिए लगवा रहे हैं। ठीक है, नीचे के भी क्वेश्चन लगवा देते हैं। देखिए दोनों क्वेश्चन एक साथ देख लीजिए। एक प्रकृत में धारा देखिए व्यक्त की जाती है जहां पर तथा टी सेकंड में एम्पीयर में विद्युत बल की 10 मिली वोल्ट का है, ज्ञात कीजिए। क्या क्या ज्ञात करना है, प्रकृत और प्रकृत में टी बराबर 1 सेकंड होने पर संचित ऊर्जा। देखिए इसका आंसर कितना है अभी हम आपको बता देते हैं। देखिए जो भी है, देखिए दोनों क्वेश्चन एक साथ लगाते हैं 25 और 26, बहुत ईजी क्वेश्चन है, ताकि आप लोग लगा लीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों सबसे पहले 25वां क्वेश्चन देखिए हमने लगा कर दिया क्योंकि समय बहुत कम था इसीलिए। देखिए 25वां क्वेश्चन में जो दिया है यल का मान देखिए 10 हेनरी दिया है, क्वेश्चन मिलाएंगे और V की वैल्यू देखिए 15 वोल्ट है, डेल्टा T का मान 0.1 सेकंड, R की वैल्यू देखिए 10 ओम दिया है। इतना चीज दिया हुआ है तो सबसे पहले आप I को निकालेंगे। देखिए I बराबर V/R, तो I का मान निकालेंगे 15/10, तो I का मान 1.5 एम्पीयर आएगा। ठीक है, फिर इसके बाद देखिए आपको औसत विद्युत वाहक बल पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, औसत विद्युत वाहक बल, यानी E का मान पूछ रहा है। E का सूत्र हम जानते हैं -L गुणे डेल्टा I/डेल्टा T। तो डेल्टा I का मान देखिए 1.5 है, डेल्टा T का मान देखिए 0.1 है। तो आप इसको रख के हल करेंगे, देखिए E बराबर 150 वोल्ट आ जाएगा। देखिए एकदम एग्जैक्ट आपका आंसर आएगा, एकदम पूरा। आप लोग हल करके चेक करिए। ठीक है, चलिए आगे आगे आपका आते हैं क्वेश्चन नंबर देखिए 26 में आइए। देखिए उसमें एक समीकरण दिया हुआ है कि I बराबर 5 + 16t। ठीक है, क्या दिया 5 + 16t, t के सापेक्ष अवकलन करने को कह दीजिएगा। तो di/dt जो t के सापेक्ष करेंगे 0 हो जाएगा, 16 खाली हो जाएगा। फिर 16 हो गया। अब देखिए सूत्र इसमें पूछ रहा है कि प्रकृत, तो पहले वाले में प्रकृत तो निकालना है। क्या निकालना, 100 प्रकृत है। तो 100 प्रकृत सूत्र देखिए L बराबर देखिए E/di/dt। E की वैल्यू देखिए उसमें बुक में दिया है कितना 10 मिली वोल्ट। 10 मिली वोल्ट को बदल दिए 10 × 10⁻³ और di/dt का मान देखिए 16 रख दिए। हल करेंगे देखिए कितना आपको आ जाएगा। अब देखिए दूसरे वाले में आपको निकालना है, क्या निकालना है, देखिए संचित ऊर्जा U बराबर 1/2 L I²। ठीक है,
1/2 यल आई स्क्वायर निकालने के लिए सबसे पहले आई निकालेंगे, क्योंकि आई हमको मालूम नहीं है, यल का मान तो देखिए हमको ये मालूम है। तो आई बराबर देखिए ये सूत्र जो लिए रहेंगे ये लेकर इसमें टी आई का मान टी बराबर 1 सेकंड, आई देखिए ना यहाँ लिखिए कि टी बराबर 1 सेकंड रखने पर, टी बराबर 1 सेकंड रखने पर तो टी का मान रखेंगे देखिए आई का मान तो 5 + 16 × 1, आई बराबर 5 + 16, आई का मान देखिए 31 आ जाएगा। कितना आ गया 31। जब आई का मान आपको मिल गया, यल का मान मिल गया, दोनों मान रखेंगे कितना होगा देखिए कितना आएगा। ठीक है, देखिए समय बहुत कम था इसलिए हम बहुत फास्ट इसको पढ़ा दिए। ठीक है, आप लोग लगा लीजिए मेरा वीडियो कैसा लगा, जो लाइक सब्सक्राइब करने में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ। ठीक है, इस सवाल के पूरे क्वेश्चन लगा दे, अगर आप ना देखे हो तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर देख ले। थैंक यू वेरी मच। आप अगर